हेलो एवरीवन, वेलकम टू TWP चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य के प्रमुख नृत्य कि हरियाणा के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं और वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है? धमाल। और अब बात करें कि लोक नृत्य कौन सा है, तो लोक नृत्य की बात करें तो वो भी कौन सा है? धमाल। अब बात करें कि हरियाणा का भक्ति नृत्य कौन सा है, तो भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया। और चौपाया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बंचारी गांव का। बंचारी गांव ये कहाँ पर है? होडल में। और होडल कहाँ पर है? तो पलवल में। अब बात करें कि राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राजकीय नृत्य कौन सा है? स्वांग। इसे सांग भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1730 में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी किशनलाल भट्ट ने। किशनलाल भट्ट ये कहाँ से थे? यूपी से थे, मेरठ से। और अगर बात करें कि हरियाणा का प्रथम व्यक्ति कौन था सांगी, तो वो कौन था? दीपचंद बहमन। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि धमाल लोक नृत्य भी है और सबसे प्राचीन भी है, तो यह किसका प्रतीक है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुशी का प्रतीक है। धमाल नृत्य जो है ये खुशी का प्रतीक है। और अब बात करें कि ये कब आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन कब किया जाता है? तो जब फसल पक जाती है तब। फसल के पकने पर ये नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है? तो चांदनी रात में। ये भी आ सकता है कि कब किया जाता है, तो चांदनी रात में। और इसका मतलब स्थान ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है, प्रसिद्ध कहाँ का है? तो है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और झज्जर। अब बात करें कि यह नृत्य किस समय पर किया जाता है, मतलब किस किस समय से है, तो ये किस समय से है? यह महाभारत कालीन है। सॉरी, महाभारत के काल का है। अब बात करें कि इसमें किसकी झलक दिखती है, तो वीरों की झलक दिखती है। वीरों की झलक दिखती है। अब और एक और बात करें कि यह किससे भरपूर है, तो जो ओजस्विता का गुण होता है उससे और वीरता से भरपूर है। और वीरता से भरपूर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जो लूर नृत्य है ये क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ कई बार पूछा गया है, पिछली बार ग्रुप डी में भी पूछा गया था। ये लूर नृत्य का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लड़की या फिर बालिका। इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है, देख लेना। और अब ये करें कि किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये बंगाल क्षेत्र में किया जाता है। और बात करें कि कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अब बात करें कि जो लूर नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है जींद का। और अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लड़की होती है, बालिका होती है, वो क्या करती है? जिद करती है, तो मतलब जींद। और अब बात करें कि जो लूर नृत्य है ये किसका संकेत है, तो ये बसंत ऋतु के आने का संकेत है। बसंत ऋतु के आगमन का संकेत है। और ये जो नृत्य शैली है ये कैसी है, तो ये मंद गति से चलने वाली नृत्य शैली है। मंद गति से चलने वाली नृत्य शैली है। और अब बात करें कि इस नृत्य में क्या किया जाता है, तो महिलाएं प्रश्न उत्तर पूछती हैं एक दूसरे से। फिर अब आगे बात करें कि जो झूमर नृत्य है ये क्या नृत्य है, मतलब किसका प्रतीक है ये, तो ये नृत्य जो है आभूषण का प्रतीक है, जो महिलाएं पहनती हैं उस आभूषण का। मतलब कि जो झूमर नृत्य है ये नृत्य भी है और आभूषण भी है, जो महिलाएं माथे पर पहनती हैं। और ये CET में भी आया था, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा नृत्य है जो आभूषण का भी नाम है और नृत्य भी है, तो वो है झूमर नृत्य। और इसका उपनाम, मतलब इसे दूसरा नाम इसका क्या है, तो इसे हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। और ये कहाँ से आया है, तो ये पंजाब से आया है। और अब बात करें कि जो ये नृत्य है ये इसमें क्या बजाया जाता है, तो इसमें क्या बजाया जाता है? थाली या ढोलक। थाली या ढोलक बजाया जाता है। अब आगे बात करें घूमर नृत्य की। तो जो घूमर नृत्य है ये किस क्षेत्र में किया जाता है,
तो जो ये रोहतक और करनाल और गुरुग्राम में। और अब बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ का है, मतलब इन तीनों जगह पर ये प्रसिद्ध है। और आया कहाँ से है, ये राजस्थान से। और अब बात करें कि ये नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये किस अवसर पर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब बात करते हैं रास नृत्य की। तो जो रास नृत्य है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तांडव और दूसरा होता है लास्य। और ये जो तांडव नृत्य होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुष प्रधान होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है तांडव। और जो लास्य है ये स्त्री प्रधान है, स्त्री प्रधान नृत्य है। अब बात करें कि ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो कहाँ का है, ये पलवल, होडल और बल्लभगढ़, यहाँ का ये प्रसिद्ध है। और बात करें कि ये किससे संबंधित है, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए तीज नृत्य। तीज नृत्य ये कब किया जाता है, तो ये सावन महीने में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है उस समय पर किया जाता है। और ये कब किया जाता है, ये लड़की जो होती है जिसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है तो उसकी कोथली भेजी जाती है, मतलब कि उसका सूट और कुछ और सामान भेजा जाता है मायके से, तो तब ये तीज नृत्य किया जाता है। उसके बाद है घोड़ी नृत्य। तो घोड़ी नृत्य कौन सा है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और कब किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर है खोड़िया नृत्य। तो देखिए एक होता है खेड़ा नृत्य और एक होता है खोड़िया नृत्य, दोनों अलग अलग हैं। जो खोड़िया नृत्य है ये कब किया जाता है, जब लड़के की शादी होती है, बारात घर से निकल जाती है, उसके बाद महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे टुंडा या टांडी कहा जाता है। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और लड़के की बारात के जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और एक होता है फिर खेड़ा नृत्य। तो जो खेड़ा नृत्य होता है ये क्या होता है, ये दुख का प्रतीक होता है और जब घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब किया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जींद, कैथल, नरवाना और करनाल यहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है और खोड़िया नृत्य खुशी का प्रतीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। फिर है फाग नृत्य। तो फाग नृत्य कौन सा है, तो फाग नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और फागुन महीने में किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। और इसके बाद बात करें पीलिया नृत्य। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सीईटी एग्जाम में भी आया था। तो ये क्या है, जो पुत्र होता है तो पीलिया नृत्य किया जाता है, पुत्र की प्राप्ति के होने के बाद पीलिया नृत्य किया जाता है। और इसके बाद है छठी नृत्य। देखो एक है छठी नृत्य और एक है छड़ी नृत्य। जो छठी नृत्य है ये तो आप सभी को पता होगा कि घर में जब लड़के का जन्म होता है तो बच्चे के छठवें दिन खुशी मनाई जाती है और गेहूँ और चने की जो बाकली बनाई जाती है उबाल कर वो बांटी जाती है। और एक होता है छड़ी नृत्य। जो छड़ी नृत्य है वो क्या है, ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है और गोगा पीर के लिए किया जाता है ये। और जो भादो महीना बोला जाता है इसे, 8वां महीना, तब किया जाता है। और जो माँ की नवमी होती है उस दिन किया जाता है छड़ी नृत्य। इसमें जो पुरुष होते हैं वो अपने आप को बेल वगैरह से मारते हैं और नृत्य करते हैं। फिर है गणगौर नृत्य। जो गणगौर नृत्य है ये कहाँ से आया है, तो ये राजस्थान से आया है और ये भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है गणगौर नृत्य। और अब बात करें डफ नृत्य की। जो डफ नृत्य है वो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नृत्य है और कब किया जाता है, वसंत ऋतु के आगमन पर ये किया जाता है। इसके बाद बात करें मंजीरा नृत्य या फिर रतवाई नृत्य। ये दोनों नृत्य हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं, तो मुसलमानों के द्वारा किए जाते हैं। और कहाँ पर किए जाते हैं, मेवात में। और इस नृत्य को पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करें सांग। तो सांग जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, कलाकारों के द्वारा किया जाता है और जो दर्शक होते हैं उनके मनोरंजन के लिए किया जाता है। और फिर है ठुमरी। जो ठुमरी नृत्य है ये सावन महीने में किया जाता है। और अब बात करें कि जो हरियाणा राज्य की कच्चीपुड़ी नृत्यांगना कौन है, तो वो कौन है, सालू जिंदल है और वो कहाँ से है, हिसार से है। तो ये थे हमारे हरियाणा राज्य के प्रमुख नृत्य। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।